तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपनी चैनल मैथ विद गौरव क्लास 11th एंड 12th के अंदर मेरे प्यारे बच्चों। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं जेईई मेन 2017 के अंदर पूछा गया सीक्वेंस एंड सीरीज का बहुत ही मस्त क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, जिसके अंदर आपके क्लास 9th की चीजें काम आने वाली है। तो ये क्वेश्चन जरूर देखना है, इसका सॉल्यूशंस। पहले सभी लोग इस वीडियो को रोको और आप लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्या आपसे बनता है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन सिंपली ये कहता है कि फॉर एनी थ्री पॉजिटिव रियल नंबर ए बी एंड सी 9 दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस, तो देन बताओ एबीसी जीपी के अंदर है, बीसीए जीपी के अंदर है, बीसीए एपी के अंदर है या एबीसी एबी के अंदर है। तो इन चारों में से क्या आएगा? जेईई मेन 2017 के अंदर ये पूछा गया बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ठीक है, इससे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब पहला जो क्वेश्चन हमने पीवाईक्यू अपलोड किया था सेट का, वो नहीं देखा तो देख लेना और वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही हम क्या करते हैं अल्टरनेट डेज में पीवाईक्यूज अपलोड करते हैं जेईई के, तो आपको बहुत हेल्प होने वाली है इस चैनल के ऊपर। ठीक है, तो जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को कर देना। अब देखो यार, ये क्वेश्चन कैसे करोगे आप? सबसे पहले आपको क्या दे रखा है? ये चीज दे रखी है आपको 10 बराबर 10। अपन इसको ओपन करते हैं कैसे? 9 इंटू 25 कितना होता है बाबू लोग? 225। तो आप ये लिख दोगे 225, उसके बाद यहाँ पे ए स्क्वायर। ठीक है, फिर 9 इंटू बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, और इसको ओपन कर दो, फिर लास्ट में 25 सी स्क्वायर माइनस का 75 ए सी बराबर ये बन जाएगा 15 इंटू 3 45 बी ए, और ये बन जाएगा 15 बी सी, ये बन जाएगा 15 बी सी। अब इसको ध्यान से देखना बाबू लोग, इसको ऐसे लिख सकता हूँ 225 ए स्क्वायर प्लस का 9 बी स्क्वायर प्लस का 25 सी स्क्वायर माइनस का 75 ए सी माइनस का 45 बी ए माइनस का 15 बी सी बराबर 0। सबको एलएचएस में लेके आ गया। यस भैया। अब भैया देखो ना, मैं इसको कैसे सिंप्लीफाई करता हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, इसको लिख सकता हूँ 15 ए का होल स्क्वायर। हाँ भैया, इसको लिख सकता हूँ 3 बी का होल स्क्वायर। हाँ भैया, इसको लिख सकता हूँ 5 सी का होल स्क्वायर। यस भैया। अब भैया देखो, इसको क्या लिख रहा हूँ? -45 ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ? -45 ए बी को मैं ये लिख सकता हूँ बाबू लोग कि माइनस का 15 ए, हाँ, मल्टीप्लाई बाय 3 बी लिख सकता हूँ। यस भैया। और उसके बाद बाबू लोग इस माइनस के 15 बीसी को क्या लिख सकता हूँ? माइनस के 15 बीसी को लिख सकता हूँ 3 बी मल्टीप्लाई बाय 5 सी, ये बन जाएगा। यस भैया। और लास्ट बचता है माइनस का 75 ए सी को मैं क्या लिख सकता हूँ बाबू? माइनस का 15 ए मल्टीप्लाई बाय 5 सी, तो ये बन जाएगा माइनस का 75 ए सी, और ये बराबर 0 है, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया, मैंने इस चीज को, पूरी चीज को इस फॉर्म में लिखा है। अब क्यों लिखा है? क्योंकि देखो बाबू लोग, आपको एक टेक्निक पता होनी चाहिए। अब क्या टेक्निक है वो देखो भैया, समझना। भैया ये क्या है? ये बना ए स्क्वायर। सपोज करो बाबू लोग, सपोज करो ये है अपना एक्स स्क्वायर। ये अपना क्या है? ये है एक्स स्क्वायर। क्या है दादू? ये है अपना एक्स स्क्वायर, ये ध्यान रखना। तो अब करोगे कैसे, मुझे बता सकते हो करोगे कैसे? कैन यू टेल मी प्लीज हाउ यू विल डू दीज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस? ठीक है, ठीक है। तो यहां तक हो गया। अब देखो बाबू, आगे क्या करोगे आप थोड़ा सोचो, आगे क्या करोगे। देखो, क्या ये इस फॉर्म में आपको दिख रहा है? क्या ये आपको इस फॉर्म में दिख रही है? ये पूरी की पूरी जो इक्वेशन मैंने लिखी है, क्या आपको ये इस फॉर्म में दिख रही है? कैसे भैया? देखो, इसको मान लो आप x, इसको मान लो आप y, इसको मान लो आप z। ठीक है, तो क्या ये पूरी इक्वेशन इस फॉर्म में आपको दिख रही है क्या? कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस का, मेरे प्यारे बच्चे, माइनस का एक्स वाई माइनस का वाई जेड माइनस का जेड एक्स बराबर 0। देख लो जरा ध्यान से इस चीज को, और इस चीज को ध्यान से देखो। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? हाँ भैया लिख सकते हैं। अब देखो, अब मैं क्या कर रहा हूँ बाबू लोग, इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा हूँ। दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ? 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ये सोच लो, इक्वेशन है, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो दोनों तरफ जब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा? 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर 2z स्क्वायर माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx, और राइट हैंड साइड में 0 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 ही आने वाला है। ठीक है, अब देखना ध्यान से, इस चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, वाई 2y स्क्वायर को वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर को प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 2z स्क्वायर को ऐसे लिख दिया, और माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx बराबर 0। ठीक है भैया, नो डाउट, एकदम क्लियर है, यहां तक तो एकदम क्लियर हो गया। अब देखना,
भैया ये एक्स स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर, ये माइनस का 2xy मिलके क्या बन गया, ये बन गया भैया x माइनस का y का होल स्क्वायर। ठीक है भैया, एकदम सही कह रहे हो, नो डाउट। ये वाई स्क्वायर, ये जेड स्क्वायर और ये जेड एक्स, ये वाई स्क्वायर जेड एक्स, तो ये 2yz माइनस का ये मिलके क्या बन जाएगा, देखो एक तो ये टर्म, एक वाई स्क्वायर वाली टर्म, ये वाली दूसरी, एक ये जेड स्क्वायर और एक ये 2yz माइनस का क्या बनेगा मिलके, ये बनेगा भैया प्लस का y माइनस जेड का होल स्क्वायर। और प्लस में और क्या बन जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर बचा, ये जेड स्क्वायर बना और ये माइनस का 2zx बना। इसको आप क्या लिख सकते हो, प्लस का या तो आप लिख दो x माइनस जेड का स्क्वायर। हाँ भैया लिख सकते हैं, बात एकदम सही कह रहे हो। और इक्वल टू किसके है, 0 है। अब बाबू लोग हमने किस किस को माना था, ये x था, ये y था, ये z था, सबकी वैल्यू पुट करो एक बार जरा, वैल्यू पुट करना। x की वैल्यू है 15a, तो जैसे आप 15a लिखोगे यहाँ पे तो 15a माइनस का y की वैल्यू कितनी है 3b, तो यहाँ पे लिखना है 3b का स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू है 3b और z की वैल्यू फाइनली कितनी है देखना जरा, z की वैल्यू है 5c, तो आप लिखना 5c बराबर स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है जरा देखना, x की वैल्यू है 15a और z की वैल्यू कितनी है 5c का स्क्वायर बराबर 0। अब हमसे क्या बोला गया था बाबू कि a b c क्या है, तीनों पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। तो मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ कि भैया देखना, अब एक चीज बताना भैया, क्या एक चीज बताना, देखना आराम से देखो भैया, ये पॉजिटिव आएगा हमेशा, ये भी पॉजिटिव आएगा हमेशा, ये भी पॉजिटिव आएगा हमेशा। भैया आप ये कह रहे हो कि ये वाली टर्म पूरी पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर है, ये वाली भी पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर है और ये वाली भी पॉजिटिव होगी क्योंकि स्क्वायर है। यस भैया, तो भैया इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो कि बाबू अगर तीन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हो, तीन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हो और आंसर आपका 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं भैया, तीन पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हो, उसका आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये पहला नंबर भी 0 होगा, दूसरा नंबर भी 0 के बराबर होगा, तीसरा नंबर भी 0 के बराबर होगा। तो इसका मतलब भैया ये जो नंबर है ये नंबर 0 के बराबर होगा, ये नंबर 0 के बराबर होगा, ये नंबर 0 के बराबर होगा। आपने बोला यस भैया, एकदम सही कह रहे हो। तो भैया यहां से इस कंसेप्ट से मैं ये लिख सकता हूं कि 15a माइनस का 3b बराबर 0, फिर दूसरे में 3b माइनस का 5c बराबर 0, फिर यहां से बाबू लोग आप लिख सकते हो 15a माइनस का 5c बराबर 0। तो यहां से इक्वेशन बनेगी 15a बराबर 3b, 3 से काटोगे आंसर आएगा 5a बराबर b। यहाँ से आएगा मेरे प्यारे लाल 3b बराबर 5c और यहाँ से आएगा बड़े लाल 5a बराबर 5c, 5 से 3 कट, तो 3a बराबर c। ये तीन कंडीशन हमारे पास बनी, एक ये बन गई, एक ये बन गई, एक ये बन गई। अब देखो हमें क्या लाना था भैया, देखो क्या बी ए बी सी जीपी के अंदर है, तो जीपी के अंदर है इसका मतलब इसका स्क्वायर बराबर a इंटू सी होगा। चेक कर लेते हैं, क्या हमको क्या चेक करना है कि बी स्क्वायर बराबर ए सी है, क्यों, क्योंकि एबीसी जीपी के अंदर है, ये प्रूव करना है, तो बी स्क्वायर बराबर ए सी आना चाहिए। अब ए की वैल्यू क्या है इन टर्म्स ऑफ बी, ए की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ बी क्या निकालोगे, यहां से निकालोगे तो ए की वैल्यू कितनी आएगी b/5, तो देख लेते हैं भैया, ए की वैल्यू लगी b/5, सी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ बी, यहां से निकालोगे तो आएगी 3b/5, तो ये आएगा 3b/5, तो ये तो बनेगा भैया 3b² क्या ये बी स्क्वायर के बराबर आया, कहाँ आया, कहाँ आया भैया, ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर के बराबर आई, नहीं आई भैया, ये तो ये आ रही है ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर पहला तो गलत हो गया, ये तो एब्सोल्युटली गलत है भैया, ये तो गलत है, पहला तो गलत है। दूसरा चेक कर लेते हैं, बी सी ए जीपी के अंदर है, तो भैया बी सी ए, अगर बी सी ए जीपी के अंदर होगा तो सी स्क्वायर बराबर ए बी होना चाहिए। तो सी की वैल्यू, अब ए और बी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ सी, तो ए की वैल्यू कहां से निकलेगी, यहां से निकल गई, देखो सी के टर्म्स में तो c/3, बी की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ सी, दूसरे से निकलेगी, इस वाली से निकलेगी बी की वैल्यू, तो ये निकलेगी 5c/3, इसका वैल्यू आएगा 5c² 9। क्या बराबर आया, क्या ये और ये बराबर है, नहीं, तो ये भी गलत है ऑप्शन भाई, ये भी गलत ऑप्शन है, हटाओ इस 7 की घटा को फटाफट से, सेकंड भी हटाओ। थर्ड देखो बी सी ए आर इन एपी, क्या बी सी ए एपी के अंदर है, तो देख लेते हैं बी सी ए एपी के अंदर है, तो एपी के अंदर है, हमें पता है 2c बराबर a प्लस बी होना चाहिए। यस भैया एकदम सही कह रहे हो। तो चेक कर लेते हैं, इसकी वैल्यू 2c आ रही है, तो देखो a की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ c, तो a की वैल्यू c/3 आएगी, c/3 प्लस b की वैल्यू निकालो इन टर्म्स ऑफ c, यहां से निकल जाएगी b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ c, यहां से सेकंड से, तो b की वैल्यू 5c/3, तो यहाँ पे ऐड करना है 5c/3 को, तो जब एलसीएम लोगे तो ये बनेगा 6c बराबर 3
आंसर आएगा आपका 2C। और यही देखो LHS में आपको लेके आना था, जिसका मतलब LHS बराबर RHS आ गया, मतलब दिस बराबर दिस है। तो भैया इसका मतलब ABCA AP के अंदर होंगे, इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन है ना, दिस ऑप्शन इज करेक्ट। तो फाइनली ये वाला तो गलत ही होगा। डन, बस आंसर आ गया। तो यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, जेई के अंदर 2017 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन था, तो ट्राई जरूर करके जाना आपके पीवाईक्यूज। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होते हैं आपके, तो पहले ही आपको पता है जेई मेन के अंदर रिपीट होता है। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखा के फटाफट से 1K करा दो इस चैनल के ऊपर यार। ठीक है, बाकी तो लव यू, जय हिंद जय भारत, ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई एग्जाम्स, चाहे आप 2025 के एस्पिरेंट हो या 2026 के एस्पिरेंट हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।